देह भी अनुभव में बाधा है पर सहयोगी भी है। ये प्राणमय कोश तो जानवरों में भी है, पेड़ों में भी है। प्राण जो है पेड़ों में भी है, पर वहाँ मन बुद्धि नहीं है, इसलिए अन्नमय और प्राणमय है। मनोमय कोश वहाँ सोया है। गहरी नींद में तुम कौन साधना करोगे? प्राण चल रहा है, अन्नमय कोश है, पर नींद वाला कोई साधना नहीं करेगा, विचार नहीं करेगा। इसलिए पेड़ प्राणमय और अन्नमय कोश वाले हैं, पशु प्राणमय, अन्नमय और मनोमय कोश वाले हैं। मनुष्य प्राणमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश वाला है। और ध्यान वाला, प्रेम वाला, भक्ति वाला प्राणमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश वाला है। पर आनंद वाला भी यदि आनंद में जैसे मन की हो जाए तो बहुत आनंद मिलता है। ये काम वासना में भी आनंदमय कोश जागृत होता है। सबसे ज्यादा आनंद उसी में है, इसलिए आदमी वहीं फंस जाता है। ये पांचों कोश तुम्हें फंसाते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। जानकारियों में भाषण दे के उलझ जाता है बुद्धि। पर यही यदि अच्छी बुद्धि हो तो ये विज्ञानमय कोश ही ब्रह्म ज्ञान में सहयोगी बनेगा। आनंदमय कोश ही आपको स्वरूपानंद तक ले जाएगा। आनंदमय कोश, यदि ये आनंदमय कोश ठीक हो, थोड़ा समझ हो, विज्ञान ठीक हो, मनोमय कोश सात्विक हो, शरीर ठीक हो और प्राणों में नियंत्रण प्राणायाम आदि के द्वारा प्राण संयमित हो, तो यही पांचों कोश हमको कोशातीत कर देंगे। पांचों कोशों को उगाड़ फेंकेंगे, फिर हम विशुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेंगे। पांचों कोश जब निकल जाते हैं तब हम कोशातीत, फिर हम मिल जाते हैं, आत्मा मिलती है। अभी आत्मा में आनंदमय कोश फंसाता है। कोश के अपने अपने पहचान, अपने अपने गुण हैं। आनंदमय कोश भी हमें पकड़ता है, सबसे ज्यादा पकड़ता है आनंदमय कोश। और आनंदमय कोश के ही जगाने के लिए मन की करते रहते हैं। उससे क्या है, क्षण भर को आनंद प्रकट हो जाता है। तो मनोमय कोश जब इस तरह के क्षण भंगुर सुखों में लिप्त रहता है तो कोशातीत नहीं हो सकता। इसलिए बड़ी भूमिका मन की है, विज्ञान की है। यदि मनोमय कोश के अनुसार बुद्धि सोचती रहे तो इसकी विज्ञानमय कोश विकसित नहीं होगा। हमारी बुद्धि कहेगी यहाँ सुख है, पीने में है, मनमानी में है, तो विज्ञानमय कोश यदि ये देखे तो फिर मनोमय कोश शुद्ध होगा, विज्ञानमय कोश जागृत होगा, बुद्धि सात्विक विवेकवती होगी, तो आध्यात्मिक रास्ते पर चलेंगे, वासनाओं को काटेंगे, तब भी आनंद प्रकट होगा। पर अभी विषय से प्रकट होता है, फिर ध्यान से प्रकट होगा, ब्रह्म विचार से प्रकट होगा। और ब्रह्म विचार के आनंद के प्रकट होते विज्ञानमय का काम पूरा, मनोमय की जरूरत खत्म, अन्नमय कोश महत्वहीन हो गया। इसलिए फिर वो आनंदमय कोश को पार करता है कि आनंद तो मैं ही हूँ, मुझे आनंद लेना कहाँ है। वासनाओं के क्षय होते, अंदर के विज्ञान के जागृत होते, अंदर के आनंद चैतन्य के प्रादुर्भाव होने पर, और अपनी अद्वितीयता, अद्वितीयता अर्थात मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, तो लेने देने वाला काम, मिलने जुलने वाला काम, देखने सुनने वाला काम जो आनंद के लिए होता था वो बंद। अभी आनंद की पूर्ति के लिए ही मेरी इंद्रियां किसी को मिलती हैं, किसी को छोड़ती हैं। असल में मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि एक दिशा में चल रही है और पर एक बार ये शुद्ध होते होते आत्मानंद, परमानंद, अद्वयानंद, निर्विषयानंद, अन्य कोई नहीं, न कोई पाने वाला न पाने योग्य, झूठे हैं। जैसे स्वप्न से जागते, मारने वाला मरने वाला, पाने वाला पाने योग्य कोई वस्तु ही नहीं है। स्वप्न में कपड़ा बेच रहे, खरीदने वाला खरीदने आया, बेचने वाला बेच रहा, नींद खुल गई
तो न बेचने वाला है न खरीदने वाला, और बेचने खरीदने से जो आनंद मिलता वो भी नहीं। पर बेचने खरीदने में एक आनंद मिलता है, यद्यपि ये भ्रांति है पर एक सच्चाई भी है। वही चैतन्य माया से प्राप्त करने वाला प्राप्त करने योग्य बन गया। जब कामना की पूर्ति होती है तो सुख प्रकट हो जाता है। आपके यहाँ तो नहीं होता? होता है। ये जो सुख प्रकट होता है ये आनंदमय कोश है। जिस समय मन का हो जाता है आनंद प्रकट होता है। तो कहीं था, मैं एक बार कपूरथला था, तो बोलते थे ये दिल्ली क्लॉथ मिल की माताएं सुनने आती थी, दिल्ली क्लॉथ मिल की दुकान है। तो मैं तो पहले यही समझा दिल्ली क्लॉथ मिल। अब समझ में बाद में आया कि दिल्ली क्लॉथ मिल में जो कपड़ा बनता वो अलग अलग एजेंट लाते अपने यहाँ बेचते। तो कपूरथले की दुकान में कपड़ा बना था वो, बोलो। पर कपूरथले वाले क्या जानते होंगे, उस कपड़े को वहीं से लाए, वो समझेंगे यही है। यो भवति तद इतर इतरम पश्यति। जहाँ द्वैत होता है या द्वैत की तरह होता है, द्वैत ना भी हो द्वैत की तरह होता है, वहाँ इतर इतर को देखता है, इतर इतर को सुनता है, इतर इतर को प्राप्त होके खुश होता है। जहाँ अद्वैतमयो भवति तत्केन कम पश्येत। जहाँ दूसरा नहीं, कौन किसे चाहे, कौन किसे पाए, कौन किसका आनंद ले, वहाँ स्वयं आनंद है। आनंदी भवति। ऐसे इसलिए ज्ञानी फिर आनंद के लिए कोई बाहर नहीं भटकता, देखने सुनने की उसे जरूरत नहीं रहती। पर इंद्रियां हैं तो देखता है, सुनता है, मिलता है, पर इसके लिए तड़फन नहीं है। जब तक शरीर रहेगा जागृत होगी, स्वप्न होगी, सुषुप्ति होगी, देह में ज्ञान आएगा, इंद्रियों से दिखेगा, पर देखने का प्रयोजन नहीं रहेगा। एक वो शेर यहाँ बोलते, जाने क्या बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, सिर्फ बाजार से निकला, रास्ता पड़ता था तो निकल पड़ा, खरीदना कुछ नहीं। तो आंखें हैं तो दिख गए, कान हैं तो सुनाई दिया, शरीर में है तो तुम हो मुझे दिखता है। पर न तुम महत्व के न ये महत्व का, न आंखें न विषय, कोई मान, न मन न संसार, न मन ही महत्व का है, अमन महत्व का है, जहाँ मन की जरूरत नहीं। पर ज्ञान के बाद मन रहे न रहे, इंद्रियां रहे न रहे, प्रयोजन शरीर रहे न रहे, महत्व खत्म। ये ज्ञान की अंतिम पराकाष्ठा है कि कोई कर्तव्य शेष नहीं है। आंखें बंद रखूं ये भी नहीं, साधक को बंद रखनी है, साधक को विषयों का त्याग करना है, सुनना, देखना, गंदा पढ़ना, गंदे कर्म छोड़ने। पर ज्ञान की परम काष्ठा में जब आनंदी भवति कृतो भवति, तब उसका कोई प्रयोजन न रहा। वो दिखाई देगा, सुनाई देगा, सब कुछ होगा, पर न देख के कुछ लेना है, न बंद करके कोई बचाना है, कुछ भी नहीं, कुछ खतरा ही नहीं, कुछ जाता ही नहीं, कुछ बिगड़ता ही नहीं, कुछ मिलता ही नहीं, कोई प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं। ऐसे ज्ञान के बाद वो धन्य हो जाता है। यद्यपि जब शिष्य सुनकर जाएगा, विवेक चूड़ामणि को, जब वो धन्य होगा, संतुष्ट होगा, गुरुदेव को प्रणाम करेगा आभार और कृतकृत्य होकर, तब भी गुरुजी फिर अंत में अपनी तरफ से बोलेंगे कि अब तुम जब जाओ, अब तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं कि देखो या ना देखो, करो या ना करो, बोलो या ना बोलो, सो या ना जागो या अधिक सो, कुछ प्रयोजन नहीं है। अब तो सहज जो कुछ होगा, तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। ये अंतिम अवस्था है, पर पहले संयम से बिना गुजरे यहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता। इसलिए शुरू में आपको लगेगा कहाँ फंस गए, ये तो सब छोड़ना ही छोड़ना है, सब छोड़ना, हमारा तो सब चौपट हो जाएगा। किसी को शुरू में सुख से हटाओ तो लगेगा ये मेरा दुश्मन है, पर ये नहीं जानता कि सुख पाने और भोगने से अलग सुख स्वरूप आत्मा में ये जन्मने मरने वाले जीवन से रहित सदा रहने वाला जीवन मिलता है। पर ये शुरू में समझ नहीं आता, लोगों को लगता है जैसे मेरा छीना जा रहा है, धर्म का पालन जहर लगता है,
मनमानी अमृत लगती है, विषय अमृत लगते हैं, संयम जहर लगता है। पर आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर फिर वो आभार मानता है गुरु का कि मैं ना आता पर आप ले आए, मेरी क्षमता नहीं थी यहाँ तक आने की, पर आप हाथ पकड़ कर ले आए। गुरु हाथ पकड़ कर, जैसे यहीं पर हम शेर सुनते, क्योंकि पंजाब में ही शेर होते हैं, सिंह होते हैं, शेर यहीं सुनने को मिले। तो एक इस तरह का कि मुर्शिद वही है जो अशुदाए मंजिल कर दे, वरना तो रास्ता हर शख्स बता देता है। रास्ता तो कोई बता देगा, गुरु वो है, मुर्शिद वो है जो तुम्हें वहाँ खड़ा कर दे, पहुँचा दे। एक बार इंद्रिय और मन के पार तुम ब्रह्म हो, वहाँ तक पहुँचा दे। सिर्फ रटना नहीं, तो आप भाग्यशाली हो, वहाँ तक की यात्रा करनी है। 5 मिनट आंखें बंद करके ध्यान करेंगे और इसके बाद छुट्टी। कोशिश करो, क्या कहूँ बार बार, पुरानी आदत तुम्हें आंखों से देखने को कहेगी, सुनने को कहेगी, बोलने को, मिलने को, याद करने को कहेगी, पर समझो संपूर्ण जगत और जगत के पाने वाला अहंकार आदि ये सब माया से पैदा हुए। जैसे स्वप्न में सब उत्पन्न होता है, जागते सब खो जाता है। समझो जितना आज तक द्वैत है, मैं और यह, मैं और तुम, दृश्य और दृष्टा, इंद्रियां और विषय, मन और संसार, ये सब माया मात्र है। माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। असल में द्वैत झूठा है, अद्वैत सत्य है। ये माया मात्र है, ना आँख ना रूप, ना इंद्रियां ना विषय, ना मन ना संसार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक अद्वैत, जहाँ न मन है न संसार, न जहाँ मैं है न जहाँ यह, न मैं हूँ न तुम, दफ्तर गुम। ये सारी कल्पना माया ने खड़ी की है और अनादि काल से इसी के चक्कर में हम पड़े रहे। एक बार इस चक्र को पार करो, मायातीत हो जाओ, गुणातीत हो जाओ। पर एकदम न हो सको तो पहले अपने शरीर के इंद्रियों के गोलकों पर, अर्थात आँख में, नाक में, कान में, रसना में, त्वचा में, इन 5 गोलकों में अपने को स्थित करो। पर विषय नहीं, मैं इंद्रियों के गोलकों में जाग रहा हूँ, जागना मेरा लक्ष्य है, विषय लक्ष्य नहीं, इंद्रियां लक्ष्य नहीं है। ना इंद्रियां ना इंद्रियों के विषय, पर मैं जाग रहा हूँ। आँख में बैठा हूँ, आँख की जरूरत नहीं, देखने की इच्छा नहीं, पर आँख में बैठा हूँ। बाजार में हूँ पर खरीदना नहीं। इसी तरह से कान में बैठा हूँ, आवाज आए आए ना आए ना आए, मुझे सुनना लक्ष्य नहीं है, कान भी लक्ष्य नहीं है, पर कान है तो मैं बैठा हूँ कान में। इसी तरह 5 ज्ञानेंद्रियों में किसी इंद्रिय पर अपना निवास बना लो। ये 5 कार्यालय हैं ज्ञान इंद्रियों के। ये तो स्थूल गोलक हैं, इंद्रियां यहाँ रहती हैं, इन्हीं के द्वारा बाहर से जुड़ती हैं। अब इन इंद्रियों में रहो, रहने की आदत है, पर भोगने की छोड़ो, देखने की, सुनने की, जानने की, पाने की। देखना भी छोड़ दो, ना मुझे उजेला देखना ना अंधेरा, दिख जाए दिख जाए, इच्छा नहीं है। इच्छा तो देखने की छोड़ना, सुनने की छोड़ना, पढ़ने की छोड़ना, जानने की छोड़ना, खाने की छोड़ना, इच्छा कोई नहीं। बस मैं जाग रहा हूँ। और ये 5 ज्ञानेंद्रियों के गेट तुम्हारे ध्यान की जगह हैं और 7 चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, ये 7 आपके ध्यान के चक्र हैं। 6 का भेदन करो, 7वें में पहुंच जाओ। कई लोग 7वें चक्र का भी भेदन बताते हैं। आप किसी 7 चक्रों में रहो, नीचे से ऊपर तक 7 जगहें हैं। चाहे मूलाधार में टिक जाओ, चाहे स्वाधिष्ठान में, चाहे नाभि मणिपुर में, चाहे हृदय अनाहत में, चाहे कंठ में विशुद्ध चक्र में, चाहे दोनों भौं के बीच आज्ञा चक्र में, चाहे दशम द्वार में सिर पर। दशम द्वार टॉप सेंटर, अंतिम चक्र,
शरीर की सीमा जहाँ समाप्त होती है, सीमा पर पहुँच जाओ। यहाँ से शरीर नीचे है, ऊपर शून्य है, तुम बीच में पहुँच जाओ। ये जंपिंग पॉइंट है। शरीर की टॉप अपने देश की सीमा में, फिर ऊपर विदेश है, नीचे देश है। तुम दोनों की सैर करो, कभी देह में कभी विदेह में। कभी देह में आ गए, शरीर में हो, कभी सिर के ऊपर विदेह में हो जहाँ देह नहीं है। देह आकार है, आकाश निराकार है। विदेशी लोग कहते हैं पृथ्वी मदर है, अर्थात जिसका आकार है ये माँ है और स्काई फादर है। मैं कहूँगा शरीर का आकार है, आकाश निराकार है। तुम कभी आकार में रहो, कभी निराकार में रहो, और अंत में आकार भी तुम में रहे, निराकार भी तुम में रहे। तुम वह चिदाकाश हो जिसमें आकाश रहता है, जिसमें शरीर रहता है, जिसमें इंद्रियां रहती हैं, जिसमें मन रहता है। तुम कहीं रहते हो ये भ्रम है, पर चूंकि अभी तक अज्ञानी है इसलिए वो भी एक प्रक्रिया है कि चाहे इंद्रियों के गोलकों में रहो, चाहे 7 चक्रों में रहो, चाहे श्वास में नाम जपते रहो, एक ये प्रक्रिया है। मंत्र कोई हो, गुरु कोई हो, श्वास श्वास में हरि को सुमिरे, श्वास ग्रास ना बिसरे, थोड़े क्षण नाम सुमिरो श्वास श्वास में। इतनी विधियां हैं और हर विधि का जपते जपते श्वास और जाप भी 1 सेकंड को छोड़ दो। चक्रों में टिकते टिकते अंत में सहस्रार और थोड़ी देर को चक्र भी छोड़ दो, शरीर भी छोड़ दो, शून्य में चले जाओ, शून्य से फिर शरीर में आ जाओ, फिर शून्य। अंत में जाना आना बंद करो। तुम कोई व्यक्ति नहीं हो, चेतना नहीं हो जो ऊपर जाओ नीचे जाओ, कोई मन नहीं हो जो जाओ और आओ। मन जाता आता है, आत्मा न जाती है न आती है। तुम वो चैतन्य हो जिसमें आकाश रहता है, जिसमें संसार रहता है, जिसमें इंद्रियां रहती हैं। तुम कहीं नहीं रहते, सब तुम में रहते हैं। तुम स्वापनी महिमा में हो। एतद् आत्मना आकाशा संभूता, इस चैतन्य से आकाश पैदा हुआ। आकाशाद वायु, आकाश से वायु पैदा हुई। वायु अग्नि, वायु से अग्नि पैदा हुई। और अग्नि आपः, अग्नि से जल पैदा हुआ। अदभया पृथ्वी, और जल से पृथ्वी हुई। पृथ्वी से वनस्पति, अन्न और संसार पैदा हुआ। तुम वो चैतन्य हो जिससे सब पैदा हुए, जिसमें सब रहते। पर ये अनुभव अभी होगा नहीं। प्रयत्न करो, बार बार कोशिश करो। मैं मन नहीं, मुझ में मन है। मैं बुलबुला नहीं, बुलबुला मुझ में। मैं बुलबुले में नहीं रहता, बुलबुला मुझ में रहता है। मैं देह में नहीं रहता, देह मुझ में रहता है। जीव है जो देह में रहता है, और अज्ञानी देह ही है, रहता नहीं। और थोड़े लोग देह में रहते हैं और ज्ञानी लोग ब्रह्म हैं, वो कहीं नहीं रहते, उन्हीं में सब रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। वो भक्तों को कहते हैं मुझे ऐसा देखो, तो भगवान को तो खुद दिखता ही होगा कि मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, मेरे में सब रहते हैं, मेरे एक अंश में सब कुछ है। ऐसा गीता का संदेश जो कृष्ण दे रहे हैं, यदि ये तुम्हारे ध्यान में आ जाए, मुझ में मन है, मुझ में जगत है, मैं कोई देह में बैठा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, बल्कि अज्ञान अविद्या अहंकार मन इंद्रियां दे संपूर्ण सृष्टि अज्ञान जनित माया से पैदा हुई, मुझ चेतन के आश्रित है। और ये माया न सत्य है न असत्य है, न जड़ है न चेतन है, न साकार है न निराकार है, ये बड़ी विलक्षण है। इससे सब हुआ है। जैसे स्वप्नों में सब हो जाता है, पर सत्य तो एक चेतन है। ऐसे ही इस समय भी जितनी अनेकताएं हैं अहंकारों की, इंद्रियों की, सब एक चेतन में अज्ञान के अविद्या के कारण हुआ है। एक चैतन्य परमार्थता सत्य है। और ऐसा चिंतन स्मरण करें। अभी यही समाप्त करते हैं। 'ओम शांति शांति शांति'। 'ओम शांति शांति शांति'। 'ओम शांति 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 शांति'। '
श्री विजय अग्रवाल जी गोंदिया से प्रकट करें। हमारे इस आयोजन समिति के श्री योगेश भाई चावड़ा जो कि नागपुर, श्री रमेश भाई टांग जो कि राजनांदगांव से पधारे हुए हैं, और परम पूज्य गुरुदेव का जो कि सत्संग पिछले 3 दिन वहां पर थी, वे भी स्वागत करें। श्री दिनेश दास जी राजनांदगांव, श्री आर के मित्तल सदस्य, श्री पेशुराम जी खुरचंदानी, श्री अमर माखीजा जी, श्री शंकर फुलवालिया जी, श्री ईश्वर बजाज, श्री सम्मानित श्री पंजुमल जी राजानी से भी निवेदन की परम पूज्य गुरुदेव का अभिवादन करें। सम्मानित श्री कुंदनमल जी जैन जो कि हमारे समिति के सक्रिय सदस्य हैं, उनसे भी मेरा निवेदन की परम पूज्य गुरुदेव का अभिवादन करें। और इस कड़ी में, जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि संत श्री युधिष्ठिर लाल जी भी हमारे बीच उपस्थित है। मैं हमारे समिति के कार्यकारी अध्यक्ष श्री महेश भाई जी से निवेदन करूंगा कि वे संत श्री युधिष्ठिर लाल जी का यहाँ पे अभिवादन और स्वागत करें। हमारे समिति के सक्रिय उपाध्यक्ष सम्मानित श्री अशोक मृगानी जी से भी निवेदन कि वे संत जी का स्वागत करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी एक आध बातें मेरी बताई गई और कुछ आपके लिए। तो एक इसलिए नहीं कि मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ या तुम्हारी, उससे शायद थोड़ी प्रेरणा मिले। कई बार बीज में कुछ छिपा होता है, बीज को भी नहीं मालूम होता, बीज देख के और लोग भी नहीं जान सकते इसके भीतर क्या है। तो जैसा कहा कि छोटे में मैं यमुना नदी में खड़े खड़े जाप करता था, तब कुछ मुझे बहुत ज्ञान था, समझ थी, ये बात नहीं है। जैसे तुम्हारे बच्चे पूजा करते देखते हैं तो वो भी आरती घुमाते हैं, वो भी पैर छू लेते हैं, वो भी मंदिर चले जाते हैं, ऐसे ही मैं कम अकल था। मुझे आता कुछ नहीं था, पर सुना था कि भजन करना चाहिए, तब करना चाहिए, तो करने लगे थे। और मेरे समझ में कुछ अवतारी पुरुषों को छोड़कर बाकी सब मेरी ही तरह हैं। तो लगा रहा, धीरे धीरे कुछ आगे बढ़ते गए। फिर गुरु महाराज के विषय में सुना कि उनके दर्शन करने से आदमी तर जाता है। तो तरने के चक्कर में फिर गुरुदेव के पास चले गए। और तरना क्यों जरूरत पड़ी, ये भी भोंदूपन के कारण बचपन में सब चीजें बच्चा स्वीकार करता है। अभी आप भी देखो, जब आपको पढ़ाया गया होगा कोई का खा गा, तो आप जानते थे जब का को का माना था? बोलो, जानते थे ये का होता है, ये खा होता है, ये गा होता है? नहीं जानते। जो कहा मान गए। बचपन एक बहुत अच्छाई से भी भरा होता है, उसका नाम है जो बड़े कहते हैं, घर वाले कहते हैं, जो जिनको विश्वास करता है, अपना समझता है, वो कहते हैं, उनकी मान लेता है। जाति हमने कहने से मानी, धर्म हमने कहने से माना, भगवान पूजा हमने कहने से मानी। तो कोई मैं और तुम कोई फर्क वाले नहीं हैं। मैं तुम्हारी तरह या तो मुझे भी बुद्धू मान लो, या मैं अपनी तरह तुम्हें भी बुद्धू मानता हूं। मैं बहुत कोई ज्ञानी तुम्हें नहीं समझता, ना अपने को। पर
जब तरने का विषय आया तो तरने की बात क्यों, हमने अपनी आंखों सामने देखा जानवरों को मारते, सुअर को मारते, मछली को मारते, जानवरों को मारते, दूध दूते समय डंडे से पीटते, हल पर चलाते, इक्के के घोड़े पर बैठते। इतना लगने लगा था कि इनको तकलीफ हो रही है। और घर वालों से, गांव से सुना था कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। बस इतना ही सी बात थी। बच्चे थे, मान गए। आप लोग तर्क करते होगे, मेरे मन ने मान लिया कि यदि बुरा करेंगे तो हमको भी यही भोगना पड़ेगा। और जन्म होते रहते हैं, ये आखिरी नहीं है, जन्म होगा, जैसा करेंगे तैसा भरेंगे। ये बचपन में बैठ गई बात। तो कुत्ता न बने, मछली न बने, सुअर न बने, गधा न बने, घोड़ा न बने, मारे न जाएं, बैल न बने। बैल को लाद दिया, चढ़ाई है, जीभ निकालता है, फिर भी मारते हैं, उसे ले जाते हैं। ये हमने आंखों से देखा था। जो आंखों देखा वो बता दें, और जो सुनने से माना वो बता दिया। तो लगे थे पहले कि हम बुरा काम ना करें, तो भजन करने लगे। फिर लगा भजन करेंगे, अगला जन्म होगा, अच्छे बन जाएंगे, फिर और अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे बन जाएंगे। पर जब जन्म होता रहेगा, अब देखो ये शेख चिल्ली था, मैं सोचने लगा कि जब जन्म होता रहेगा तो अगला जन्म ठीक होगा, उसका अगला ठीक होगा, सब ठीक ही होते रहेंगे, कभी गड़बड़ी ना होगी। तो लगा फिर जब जन्म होगा तो किसी न किसी जन्म में हम पाप भी करेंगे। ये तो सोचा था इस जन्म में ना करेंगे, ऐसा तो मन में बन गया इस जन्म में। लेकिन हर जन्म की गारंटी कैसे करें? तमाम लोग करते थे बुरा, और ज्यादातर बड़े आदमी बुरा करते थे। जो मैंने अंदाज लगाया बचपन में, जो धनी थे वो ज्यादा अत्याचारी थे, जो ताकतवर थे ज्यादा अत्याचारी थे। तो ये लगा अच्छा करेंगे तो बड़े बन जाएंगे, तब गड़बड़ करेंगे सो दुर्दशा होगी। तो फिर ये लगा कि जिसका जन्म मरण नहीं होता तो ही बात बनेगी। तो वो कैसे होगा? कहते जिसको भगवान मिल जाते हैं वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम् अप्राप्य माम निवर्तन्ते। तो फिर लगा भगवान कैसे मिले? तो लगा गुरु के मिलने से मिलते हैं। तो एक पुस्तक में पढ़ा गुरुदेव का नाम कि उनके दर्शन करे तो चित्त ये हो जाता है, परमात्मा मिल जाता है। उनकी बातें सुने तो बस जब अटकी होती है, जब तुम्हें शादी की जरूरत थी तब तुमने कभी नहीं कहा कि ये विवाह पाखंड है, ये घुमाने से कहीं शादी होती है, चक्कर लगाने से क्या बनता है। आपने चक्कर लगा के शादी की कि नहीं? कर ली नहीं ना? हाँ देखो आपने क्या किया था, मान लिया नहीं। जो जरूरत होती है आदमी मान जाता है। शादी की जरूरत होती है तो पंडित चक्कर लगवा देते हैं, आप मान लेते हैं हो गया विवाह, परमानेंट हो गई जिंदगी भर को। तो ऐसे ही हमें लगा कि मोक्ष चाहिए तो गुरु के मिलने से होता है, वहां गए, बहुत अच्छी बातें लगी। तो अब यहाँ तक तो हम अपनी हालत बता दी। दूसरी बालक हमारे युधिष्ठिर जी ने सम्मानी, उन्होंने कहा आप आनंद लें। तो भैया अभी मैं आनंद का ठेका नहीं लेता, मैं जान के इसलिए कहता हूँ, उनकी बात बड़ी अच्छी है पर मैं थोड़ा तरीका बदल के कहता हूँ। अस्पताल जब जाते हो तो इंजेक्शन लगता है, वहाँ लेटाए जाते हो, दवा दी जाती है, चीर फाड़ होती है, सब आनंद ही होता है ना? बोलो, आनंद के लिए तो होता है, पर उस समय आनंद होता है ये डॉक्टर नहीं कहते। बैठे रहना, उनकी बात मानना। अब तुम चाहो उसी दिन आनंद जाए तो गड़बड़ है। अब यहाँ तुम्हें आनंद ना आए, बैठना पड़ेगा। हाँ, यदि तुम चाहते हो ठीक ठाक घर आ जाएं, ठीक हो जाएं, घर वापस जाएं, परमात्मा तक यात्रा हमारी सुखद हो, तो फिर बैठे रहो। बाकी आज अच्छा लगे ये मैं नहीं कहता, कुछ बुरा बुरा भी कहूँगा, हाँ, सब अच्छा अच्छा नहीं कहूँगा।
हाँ, शुरू शुरू में लोगों को अच्छा कह के पटाना पड़ता है। यदि डॉक्टर बुरा बोल दे ना तो कई बीमार कहेंगे मर चाहे जाए पे उस डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएंगे। इसलिए थोड़ा हमको भी ख्याल तो रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि तुम बुरा मानोगे तो कई बार आदमी इज्जत के लिए सब स्वीकार कर लेता है। मरना, कई बार नाक के लिए घर में तलाक हो जाते हैं। अब देखो तलाक अच्छा नहीं है, पर कभी कभी मान अपमान हमको तलाक तक ले जाता है। इसलिए हम तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे, पर हमारी हर बात तुम्हें अभी अच्छी लगे जरूरी नहीं। अब डॉक्टर कई परहेज बताते हैं, फिर भी रोगी नहीं करता परहेज, ये भी जरूरी है। तो इलाज के समय कई कठिनाइयां आती हैं, पर अपना यदि इलाज चाहते हो तो सब स्वीकार करते हो। तो यदि आप मुक्त होना चाहते हैं तो कुछ कहूँगा मानना पड़ेगा, और नहीं मुक्त होना तो और जन्म होते रहेंगे। कभी न कभी जब दुखी हो जाना, देख लेना दुर्दशा औरों की, कुछ अपनी, तो फिर मन जब करे तब इस रास्ते आना। कोई ये थोड़ी कि इसी जन्म में हम, दूसरे जन्मों में हम नहीं मिलेंगे। कोई ना कोई गुरु हर जन्म में मिलता है। पहले लोगों को भी गुरु मिलते रहे हैं, जब हम नहीं थे तब गुरु नहीं मिले होंगे, सब मिलते रहते हैं। युगों युगों से दुनिया चली आई है, संत मिलते आए हैं, तारते आए हैं, लोग तरते आए हैं, और सब कभी नहीं तरे, नहीं तो अब होते ही नहीं हम तुम। कोई ने सबको तार नहीं पाया। बहुत लोग गुरुओं की नहीं मानते, ग्रंथों को नहीं ठीक से मानते तो उतरते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे जब कोई बीच में उठने लग जाए और संतों को डरे शर्माए घरों से ना निकले, क्योंकि तो वो गुरुदेव कहते थे बड़े घरन की स्त्रियां आते में शर्माए, ते ही कारण कुतियां भई घर घर डंडा खाएं। बड़े घरन की स्त्रियां संतन से शर्माएं, पिक्चर में ना शर्माएं। हाँ, वो तो देखें तो संतन से शर्माए, ते ही कारण कुतियां भई घर घर डंडा खाएं। तो देखो हम उसी बात को याद करके कहते हैं कि सब आ जावें, तो फिर कुत्ता कौन बनेगा, गधा कौन बनेगा, शुअर कौन बनेगा? वो भी तो कुछ चाहिए दुनिया में। तो वो कौन बनेंगे? वही बनेंगे जिनको यहाँ नहीं आने का मौका मिलता, कथा अच्छी नहीं लगती। तो ये ध्यान रखो। और वो भी आपने सुना है कि पाप जब ज्यादा होता है तो कथा अच्छी नहीं लगती, लगता है उठो उठो। अब मन लगने लग जाए, पहली प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहले तो संत अच्छे लगे, दूसरी भी संत जो सुनावे उनकी कथा अच्छी लगे, और फिर गुरुओं की सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, निर्माण होके नीवा होके संतों की सेवा करे। फिर बाकी अभी लंबी कथा आज नहीं करते, 3 बातें बता देंगे सार। बीज रूप में आज सब कह देंगे, वृक्ष फल फूल कल, ठीक, बड़ी जल्दी आ जाएंगे। समझ में आ जाए ये गारंटी नहीं, पर मूल बात कह देना चाहते हैं। हमने बहुत अध्यात्म संतों के ग्रंथ पढ़े, एक का नाम है देहाध्यास। मैं देह हूं, यह अध्यास, इसका नाम है देहाध्यास। मैं देह हूं ऐसा लगना, ये देहाध्यास है। और जब से देह गेह निज मान्यो, तब से जीव ईश बिलगान्यो। जब से इसने देह को घर माना, तभी से जीव ईश्वर से अलग हो गया। इसी तरह से देह के मैं मानने से जीव भाव क्या है? देह धर्म अहमिति अभिमाना। देह धर्म जीव धर्म अहमिति अभिमाना, ये है मैं हूं, इस अभिमान का नाम जीव है। यदि जीव में मैं देह हूं ये अभिमान न रहे तो ये जीव मुक्त हो जाए। देह को मेरा और मैं बनाता है।
देखो, भगवान सारी सृष्टि में रहते हैं, वो अहंता ममता से मुक्त हैं। हम अहंता, मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। डरना मत, जैसी हमारी लक्षण है पहले ये समझें, फिर इससे बचे कैसे, बस इतनी सी बात है। बचने के रास्ते हैं, जैसा हमें अनुभव होता है पहले हम उसे स्वीकारें कि हाँ हमको ऐसा लगता है, और जैसा हमें लगता है हमारे गुरुओं को ऋषियों को पता था, इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा जिसको लगता है वो जीव कहलाते हैं। और ये देह का अध्यास होता है। कोई कोई योगी ज्ञानी जो जन्मों जन्मों के संस्कारी हैं वो यहाँ मुक्त होके आते हैं, हमको तारने आते हैं। हम लोग तो बंधे वासनाओं में आए हैं, कर्मों का फल भोगने आए हैं। शरीर का नाम भोगायतन है, इसके शब्द याद रखने लायक है। भोगायतन, भोगने के लिए शरीर मिलता है, इससे सुख भी भोगना होता है और दुख भी भोगना होता है। एक ही चीज नहीं, दोनों भोगने को मिलते हैं। धनी होते हो, गरीब होते हो, अच्छा पति बुरा पति, अच्छी पत्नी बुरी पत्नी, अच्छा नौकर बुरा नौकर, जानवर जो मिलते हैं वो भी कई बार खरीद के लाओ, तुम्हारे दरवाजे आके मर जाता। यदि खरीदने के पहले मरता तो वो रोता, खरीदने के 2 दिन बाद मरा तुम रो। शादी के पहले लड़की मर जाती, तुम्हारी शादी नहीं होती तुम्हारी, तो उसके मरने का तुम्हें कुछ नहीं था। शादी होके मरी तो तुम भी रोगे। या पति, शादी होने के पहले वो लड़का मर जाता तो तुम कोई बुरा न मानते, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं था। शादी होने के बाद यदि मरे तो तुम विधवा हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, समस्या हो गई। तो जब प्रारब्ध खोटा होता है तो वैसे ही संयोग मिल जाता है। जैसे जैसे कर्म का फल भोगना होता है वैसी वैसी परिस्थिति आती है। जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न जावे तहां पर ताही तहां ले जाए। वैसा ही संयोग बन जाएगा। अच्छी जगह होते होते शादी ना होगी, जहां नहीं होना चाहिए हो जाएगी। तुम देखोगे 100 जगह जाओगे, वहां जहां तुम्हारा लाभ हानि जैसा ग्रह योग होगा वहां चले जाओगे। कई बार बच्चे जब शादी के लिए अच्छे लड़के मिलते हैं तब तक लड़कियां रिजेक्ट करती रहती हैं। पढ़ा नहीं है, सुंदर नहीं है, इनका घर अच्छा नहीं है, और तब तक हो गई आधी उम्र की, हाँ 30, 35, 40 की। अब लड़का नहीं मिले, अब बुढ़िया को कहाँ से लड़का मिल जाएगा। तो जब लायक थी तब अपनी चुनाव में लगे रहे। तो कोई ना कोई, उनकी गलती नहीं है बच्चियों की भी, कोई उनके ग्रह ऐसे ही थे, नहीं मिलना था तो वैसे ही अकल हो जाती है। तभी तो कहता हूं जैसी हो भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। जब राम को वनवास होना था तो सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेर दी, मंथरा ने कैकेयी की। अब जो नौकरानी होती है वो मालिकिन का दिमाग बदल देवे। जो सेवा में रहते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। कोई भी, अभी हमारे चेले कह दें वो भगत ऐसा है स्वामी जी, तो चेलों की ही मानूंगा। अब स्वामी विश्वात्मानंद चाहे जिसको अच्छा बतावें चाहे बुरा यही बताएंगे, मैं क्या जानूं। तो जिसके प्रति अच्छा डाल देंगे, हम प्यार से बोलेंगे जी, पहले ही गड़बड़ कर दें तो हम रूखा रूखा देखेंगे उनकी तरफ। हाँ, अब फिर उसको भी यही लगेगा बाबा कैसे हैं, मैं तो बड़ी ऐसे घूर के देखते थे, तो दूरी बन गई। ते चेले जो हैं ये नौकर बड़े खतरनाक होते हैं। और ये जो मिनिस्टर हैं इनके जो पीए होते हैं वो पीए ही होते हैं असल में। ये जैसा चाहें, एक बार एक मंदिर गिरवा दिया गया हमारा हरियाणा में। अब कोई चमचों ने कह दिया चौटाला को, उसने गिरवा दिया। बाद में खैर गलती मानी और मैं मांग के रुपया दूंगा और ये करूंगा, वो तो चलो नेता सब बोलने में चतुर होते हैं। विषय ये है कि जैसा प्रारब्ध संयोग होता है वैसे ही सब योग मिल जाते हैं। हम जब जन्मते हैं तो अपने कर्मों के अनुसार जगह, शरीर, परिवार सब मिलता है। हम कुछ करें, अब ये विदेशों की
तीसरी बात भी आ गई, बचपन की बता दी मैंने, अपनी बता दी, अब विदेश की बता दूं। गुरुदेव ने पहचाना, वो तो त्रिकालज्ञ होते हैं, अंदर कुछ होगा, बीज अच्छा पड़ा होगा, वो जाने। पर जब मैं विदेश गया, मैं किसी लायक भी नहीं था, इंग्लिश जानता नहीं हूँ, सबको मालूम है मेरे साथियों को, मुझे इंग्लिश नहीं आती। अब ये पता नहीं कौन सा चक्कर है कि भारतीय मेरे को मानते नहीं, जिनको हिंदी नहीं आती है मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, तमाम आते हैं। अभी अभी 19 लगभग अमेरिका से आए थे और 17 रसिया से आए थे, 5 दिन का ध्यान शिविर भाग लिया। और ये तो अभी बुलाए नहीं, अपनी मौत से आ गए हैं। वेलरी जरूर कई साल से साथ रहती है, तो ये भी हमारी एजेंट समझ लो, पर वो प्रारब्ध से एजेंट है, हमारे कहने से थोड़ी है। जितना प्रारब्ध है, जिनका जिनका हित अहित होना है, ये सब जुगाड़ बैठता रहता है। तुम्हें भी हमें भी बात एक ही है, इसलिए मैं बता रहा हूं, घबराओ मत। ज्योतिष को और प्रारब्ध को ठीक से समझ ले व्यक्ति, तो दुखी नहीं होगा। जैसे मान लो बहू खोटी है, बुरा बोलती है, तो तुम दुखी होते हो। अब यदि ये पता होता ये बहू थोड़ी है, बहू बनके तुम्हारे खोटे कर्म ही आए, तो तुम्हारे कर्म दुख देते हैं, बहू थोड़ी दे रही है। बहू को लांछन देते हो, किसी को आरोप लगाते हो, तुम्हारे कर्म कुछ नहीं थे, ऐसे ही बहू आ गई, ऐसे ही लड़का हुआ है। बिलख कहे मुनिनाथ, होनहार भावी प्रबल, जैसे खैर हानि लाभ जीवन मरण जैसे अपजस विधियात। तो जब कोई विलाप करता है राम लक्ष्मण, तो वो समझाते हैं ये विलाप विलाप ना करो, सब हिसाब लिखा पड़ी है। जैसे अभिनय करने के लिए तुमको क्या बनना है, क्या करना है, कब मरना है, कब जीना है, कब उठ के लड़ने लगना है, अभिनय में सब पहले से निश्चित होता है। फर्क इतना है कि अभिनेता को पहले पता है, अभिनय में जो आता है मंच में सब पता होता है। तुम्हें अभी परसों का पता, सोचते कुछ रहो, किससे शादी होगी पहले पता नहीं था, कितने दिन की होगी ये भी पता नहीं था, तलाक होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं था, लड़के होंगे कि नहीं होंगे ये पता नहीं था, लड़के अच्छे होंगे कि बुरे होंगे, सेवा करेंगे कि हाँ क्या करेंगे, नहीं ना पता था। इसलिए हम कहते हैं कि जो पता नहीं था, हमें पता नहीं है। ये भी एक जीव है जिसको कल का पता नहीं है। निश्चित तो है, निश्चित बिल्कुल है। जैसे मरना निश्चित है, आपका तो नहीं निश्चित है मरना, पक्का है ना। निश्चित माने पक्का, मरना कच्चा है कि पक्का। पर यह भी पक्का है किस दिन मरना है, ये नहीं पता। देखो, एक बात पक्की है कि मरना है, पर यह पक्का नहीं कह सकते किस दिन मरना और कहां मरना। रोड में कि अस्पताल में कि घर में कि नाव में कि ट्रेन में कि जहाज में, आपको पता है, हमें पता नहीं। देखो हम देखो, तुम हमारी बात सुनना चाहे ना सुनना, हम इतने ज्ञानी नहीं हैं। पहले बता दें, हमको पता नहीं है किस दिन क्या होगा, लेकिन जो जो होगा उसे स्वीकार कर रहे हैं। जो होगा, जो निश्चित है होगा, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। जिस अभिनेता ने ये सब रंगमंच सजाया बनाया, जिसकी कंपनी ने ये नाटक कंपनी चलाता है, वो जाने। जो हमें पाठ दिया करेंगे, हाँ पीछे रहता है डायरेक्टर, एक्टर के पीछे। अपन लोग तो सब क्या हैं, एक्टर। हम सब एक्टर हैं, पर हम वो एक्टर हैं कि हमें खुद पता नहीं है कल कौन सी एक्टिंग है। हम साल भर के पहले इस जगह का नाम तो बहुत बार सुना था, एक स्वामी आत्मानंद जी रामकृष्ण मिशन के, वो हमारे संपर्क में थे, कानपुर हमारे सम्मेलन में आए, नाम जानते थे। पर इस साल के पहले हमने सोचा भी नहीं था कि रायपुर आएंगे। अब देखो, निश्चय था तो आ गए। हम नहीं आए, वो वही डायरेक्टर घुमाता रहता है। हाँ, तुम्हें भी यही कहते हैं, जिस दिन तुम जान जाओगे कि कोई डायरेक्टर है, हम सिर्फ एक्टर हैं,
और एक्टर ही हैं, यहाँ कुछ लाभ हानि नहीं। एक्टिंग करने वाला मरने की करे, जीने की करे, गरीबी की करे, शादी की करे, राण रंडुआ होने की करे, एक्टिंग करेगा, अमीर बन जाए, राजा बन जाए, अभिनय करेगा, होता कुछ नहीं। क्यों? एक्टिंग है, वो एक्टर है। ऐसे ही यदि ये जान जाओगे कि हम भी कोई भोगने नहीं आए, एक एक्टर हैं, एक्टिंग करेंगे तो सुखी रहोगे। इसलिए ज्योतिष समझ जाओ, या भगवान की ये एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, हमको काम सौंपा है, काम करते हैं। ये न पूछो कि मरकर बोलो, हाँ तुम्हें पहले ही आता, इसीलिए कहलवाता था मैं, क्योंकि तुमने कोई पहले बार कथा तो नहीं सुनी है। कोई बाबा तो बचा नहीं, कोई प्रवचन ऐसा नहीं कि हम कहें तुम्हें थोड़ा आता ना हो, सब आता है। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे। लो इधर भेज दिया, इधर आ गए। अब इस साल सब नई नई जगह आए। देखो गोंदिया तो गुरुदेव आते थे, तो गोंदिया तो हम पहले से परिचित थे। अब राजनांद गांव आए, रायपुर आए, और अभी भंडारा आए, और अभी बालाघाट जाएंगे। अब अच्छा लगे बुरा लगे, तुम्हें तुम्हारा भला हो ना हो, इसमें भी जिनका जिनका योग होगा वही प्रेम से सुनेंगे। हमारे चाहने से नहीं। यदि हमारे चाहने से हो या तुम्हारे चाहने से, तो तुम कभी बूढ़े ना होते। हो जाते आप इच्छा करते हो बूढ़े हो जाए? नहीं, मैं नहीं मानता कि मेरे चाहने से मेरा शरीर मेरे जैसा चाहूं नहीं रहता। इसलिए ये मेरे पर, हाँ इतना है कि चाह ही छोड़ दे, अभिनय करते रहें, जो भगवान कराएं, जिस दिन शरीर छुड़ाएं छोड़ दे में। अब तैयार रहें, बस बुरिया बिस्तरा तैयार। बस अपन यदि कहें कि नहीं नहीं अभी हम नहीं जाएंगे, तो यदि उसका निर्णय हो जाए तो क्या होगा? लोग ऑक्सीजन चढ़ाते रहें। एक हमारे गुरु भाई हॉस्पिटल, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन से गिर गए, एक चाय वाला भर्ती कराया, या हमको तो 3 दिन बाद पता चला। सच बात है, कोई मिल गया, जैसे एक्सीडेंट प्रारब्ध से हुआ, कोई प्रारब्ध वाला उनको ले भी गया और उसने खून दिया, और डॉक्टर भी मान गए कि अपरिचित है, तो कुछ औरों से खून चढ़ा